जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। तो सबका अपना अपना बारी आता है जीवन में, हर लोग आते जाते रहते हैं। बाकी आज हम लोग का मुद्दा ये है कि एक दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, जो कॉकरोच जनता पार्टी और प्लस सोनू वांगचुक जी के नेतृत्व में हो रहा था। खैर, सोनू वांगचुक जी ना कोई नेता हैं, राजनेता हैं, ना अभिनेता हैं। बस वो देश का दुर्भाग्य है कि वो एक साइंटिस्ट हैं, वरना अगर नेता होते, अभिनेता होते, राजनेता होते तो जरूर उनको सब लोग जानते। लेकिन वो साइंटिस्ट हैं और दुख है कि वो साइंटिस्ट हैं। अगर वो साइंटिस्ट ना रहते तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि उन्हें लोग जानते हैं, समझते हैं। एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है, सारे लोग देखते हैं। एक अभिनेता मूवी बनाता है, उनको सारे लोग प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, आइडियल मानते हैं। सोनू वांगचुक जी हैं जो साइंटिस्ट हैं। खैर, मेरे नज़रों में तो वो बहुत काम किए हैं और उन लाख क्रिकेटर और अभिनेता से बेहतर हैं मेरे नज़र में सोनू वांगचुक जी। वो पिछले 15 से 18 दिन तक अनशन पे थे और एक दिन आई पुलिस 19 जुलाई को और उनको उठाकर लेकर चली गई। पुलिस ने अपना काम किया, उठाकर लेकर चला गया। 20 तारीख को संसद में के लिए घेराव के लिए ये लोग अपना मार्च निकाले थे और इसी दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, वाटन कैनन चलाया, आंसू के गोले चलाए। कितना तकलीफ होता होगा जब किसी बच्चे के ऊपर लाठी चलती होगी, आंसू के गोले फेंकते होंगे, पानी के कैनन फेंकते होंगे। एक बार जो पुलिस अधिकारी हैं ये काम अपने घर वालों के साथ करते तो कितना अच्छा लगता है कि कैसे किया जाता है और कितना तकलीफ होता है। हम लोग ऐसा लगता है कि अब पता नहीं, मैंने तो अंग्रेजी गुलामी देखी नहीं थी कि वो उस टाइम कैसा था कैसा नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस गुलामी से लाख गुना बेहतर वो गुलामी होगी कि कम से कम सरकार उस वक्त अगर दूसरे की भी थी, दूसरे कोई भी आया था तो कम से कम हमारा बात सुन रहा था, मगर ऐसा नहीं है। गांधी जी जब अनशन पर बैठे थे तो 4 दिन बाद अंग्रेजी शासन ने आकर उनकी बात मान ली। लेकिन आज सोनू वांगचुक जी 18 दिन से बैठे थे, एक बार भी सरकार पूछने तक नहीं आई कि समस्या क्या है, परेशानी क्या है, आखिर आप क्यों बैठे हैं इस मंच पे। प्रधानमंत्री जी नहीं आते, कम से कम वो अपने किसी सांसद को भेज देते हैं, या कम से कम धर्मेंद्र प्रधान को ही भेज देते कि आप शिक्षा मंत्री हैं, आप एजुकेटेड हैं, एजुकेशन में माहिर हैं, आप जाकर उनसे बात कीजिए, विनम्र के साथ पूछिए क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। लेकिन एक बार भी उन्होंने आकर वहां नहीं पूछा और ना ही समझने की कोशिश किया कि आखिर दिक्कत क्या है। इतने ये लोग महान शासक हो गए हैं कि ये लोग जनता का बात नहीं सुन रहे हैं और इसी में ये लोग बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी का असली उदाहरण अब्राहम लिंकन ने दिए थे, जो वो क्या बोलते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता का ही है। मतलब जनता से ही लोकतंत्र है, ना कि लोकतंत्र से जनता है। तो डेमोक्रेसी का ये उदाहरण है। खैर, दुख इस बात का है कि आज 75-76 साल हो गए देश को आजाद हुए, फिर भी इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में हम लोग गुलामों से भी बेहतर जी रहे हैं जिंदगी। हर रोज गुलाम की तरह ट्रीट हो रहे हैं। कभी पुलिस का गुलामी, कभी कानून का गुलामी, कभी कहीं का गुलामी, कभी किसी का गुलामी होते रहता है। कभी कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉकरोच बोल दे रहा है, कभी कोई नेता कुछ भी बोल दे रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कौन क्या कह रहा है।
और इसमें पीस कौन रहा है? अपर कास्ट वाले नहीं। अपर कास्ट का मतलब आप जात पे मत जाइएगा। अपर कास्ट मतलब अमीर। अमीर मतलब अंबानी, अडानी, ये सब लोग जो हैं बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो लोग हैं। वो लोग एकदम मस्ती में जी रहे हैं। उन्हें जनता से ना कोई लेना देना है, ना कोई मतलब है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को अपना काम करने दीजिए। एक कंगना रनावत है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, वो अभिनेत्री भी हैं और अभी प्रेजेंट में वो सांसद हैं। और वो सांसद हैं शिमला में, कौन सा एक क्षेत्र है वहीं के, वो मतलब क्या बोलते हैं, शिमला में कोई क्षेत्र है, खैर अभी पूरा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन शिमला का वो मतलब किसी के सांसद क्षेत्र का है। तो उनसे पूछा गया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जनता ने सरकार चुनी है और सरकार जब जनता चुनी है तो फिर सरकार का अधिकार जो मन वो करे, वो किसी को हटाए किसी को रखे, ये सरकार की मन है। ये तो बात सही है कि जनता ने सरकार को चुना है तो सरकार जो मन वो कर सकती है। लेकिन जब जनता ने सरकार को चुना है, सरकार जो मन वो कर सकती है, तो फिर जिसने चुना है वो भी तो जो मन वो कर सकता है। ये भी तो हो सकता है। केवल सरकार ही क्यों करेगा, जनता भी तो करता है। जब हम आपको ताज पहना सकते हैं तो हम आपका ताज उतार भी तो सकते हैं। ऐसा तो थोड़ी है कि ताज केवल पहनाने के लिए है, उतारने के लिए भी है। तो ऐसा नहीं है। खैर वो जितना जानती हैं उतना भूल के चली गई हैं। क्या कीजिएगा, वो भी पार्टी में है, मजबूर है, नहीं तो वो भी विपक्ष में होती तो जरूर बोलती। खैर राहुल गांधी जी इस देश के विपक्ष के नेता हैं और वो बड़े बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उनके पास प्रेजेंट में मतलब पूरा विपक्ष अगर दल मिला दिया जाए तो सारे लेके 251 सांसद हैं जो विपक्ष में है। मैं एक बार बोलता हूं कि ठीक है, हम लोग को तो सरकार संसद भवन में नहीं घुसने देगी और न जाने दे रही है, लेकिन उन लोगों का काम तो डेली संसद में आना और जाना है और संसद से ही कानून पारित होता है। तो एक काम कीजिए, 251 जो सांसद हैं उनको लेकर संसद भवन के आगे बैठ जाइए और जब तक सरकारें हम बच्चों की मांग को खत्म नहीं करती है, पूरा नहीं करती है, तब तक आप उठिए ही नहीं, सत्र ही न चलने दीजिए। अगर सत्र नहीं चलेगा, अगर नहीं मानेंगे, फिर उसके अनुसार काम होगा। लेकिन आप लोग केवल और केवल ऊपर ऊपर का सपोर्ट दीजिएगा तो कहाँ से हो पाएगा। 4 लोग बोल रहे हैं, 4 लोग उधर बैठे हैं, तो इस तरह से काम थोड़ी चलेगा। विपक्ष का मतलब होता है पक्ष के सामने अपना तर्क रखना और उसे पूरा कराना, अगर वो वाजिब है तो। और मुझे नहीं लगता नीट के लिए जो एग्जाम में पेपर लीक हुआ था और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा अगर मांगा जा रहा है तो ये वाजिब नहीं है, ये एकदम वाजिब है और उनको देना चाहिए। क्योंकि जब सत्ता आपसे नहीं संभल रहा है तो फिर आप उसके मालिक क्यों बन रहे? आपसे एक पेपर नहीं संभल रहा है तो फिर आप मालिक उसके क्यों बन रहे, बताइए। आपके पास सारा चीज है, एजेंसी है, ये है, वो है, फोर्स है। जितना फोर्स आपने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे रोकने के लिए लगाया था ना, अगर इससे आधा भी फोर्स आप अगर उस दिन नीट के एग्जाम में लगा दिए होते ना, तो ये पेपर जीवन में लीक नहीं होता। और एक बात बताइए, अगर आपसे नहीं तो मैं बोल रहा हूं, मुझे शिक्षा मंत्री मुझे नहीं बनना है, मैं उतना जानकार भी नहीं हूं, लेकिन मुझे बस एग्जाम के वक्त पेपर सेट करना और पेपर को लीक ना कराने के लिए दे दीजिए। अगर लीक हो जाए तो फिर जो कहिए, तो लीक कभी जीवन में नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। अगर लीक हो गया तो लीक करने वाले के नाम पे इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा हाल होगा उसका, हो ही नहीं सकता है। अब वो कराया जा रहा है तब न हो रहा है। कितना मतलब, आखिर मान लीजिए आप किसी को पेपर बनाने के दिए हैं या जो पेपर एग्जीक्यूट कर रहा है, जहां पहुंचा रहा है, वो कैसे लीक कर सकता है? या तो उतना ही में कोई मिला हुआ है या आप खुद छूट दिए हैं। आप छूट नहीं दीजिएगा तो इतना तो किसी का मजाल ही नहीं को लीक कर देगा, हो ही नहीं सकता है। खैर उस मुद्दा है, जीवन में तो ये चलता रहेगा। हम लोग का काम है संघर्ष करना, मार खाना। लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं, इनके लिए भी मैं कुछ कहूंगा कि सोच समझ के मारा कीजिए। समय बहुत उल्टा होता है, कभी भी पलट सकता है। एक बात बताइए, आप अपने बच्चों को उस तरह मार सकते हैं? मालूम है हम लोग क्यों मजबूर हैं? क्योंकि हम इस देश की
इस देश में हिंसा नहीं चाहते, अहिंसा चाहते। हम कभी आप पे वार नहीं करना चाहते हैं, हम उस वर्दी की इज्जत करते हैं। इसलिए क्या हमारे बाजू में ताकत नहीं है? लेकिन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको वो सिखाया ही नहीं गया है। लेकिन आपके पास पावर है तो उसका मिसयूज मत कीजिए, क्योंकि अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आपके भी बच्चों के भविष्य के लिए सोचा जा रहा है। ठीक है, कोई भी रोकने के लिए थोड़ा बहुत बल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इतना बल का प्रयोग नहीं किया जाता है कि किसी का मतलब कपड़ा फाड़ दीजिए, किसी लड़की को घसीट रहे हैं, किसी लड़के पर लाठी चला रहे हैं, आंसू के गोले फेंक रहे हैं। वो आंसू के गोला एक लड़के के आंख पे लग गया, आंख फूट जाता तो आप देते क्या कर सकते हैं? अगर उसका आंख फूट जाएगा तो आपसे हो पाएगा जीवन में? क्यों? उन लोग के हाथ में दम नहीं है, लेकिन वो वार नहीं कर सकते आप पे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं इस देश में हिंसा ना हो, अहिंसा रहे। इस देश के प्रति हम लोग को सम्मान है, विचार है, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे हैं। एक पेपर लीक हो जा रहा है, उसके लिए अगर कोई बोल रहा है कि हो रहा है तो क्या दिक्कत है? सीधा सीधा उसको स्वीकार कर लीजिए कि हाँ लीक हो गया, गलती हो गया, माफी मांग लीजिए, छोटा हो जाइएगा। वोट के टाइम तो आकर के सर झुकाते हैं 100 बार, उस टाइम आप लोग छोटा नहीं होते हैं। आपके प्रधानमंत्री जी आके सारे लोग के सामने सर झुकाते। एक ही बार तो है कि हाँ हमसे गलती हो गया, पेपर लीक हो गया, अगले बार से नहीं होने देंगे। तो हम लोग को भी चलिए होता कि मेरे मंत्री हैं, अगर गलती हो रहा है तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक तो चोरी, उस पर सीना चोरी। इस तरह का कृत्य आप लोग मत कीजिए। इस देश में हर इंसान के अंदर भगत सिंह है, हर इंसान के अंदर चंद्रशेखर जी आजाद हैं, हर इंसान के अंदर गांधी जी भी है। ये तीनों लोग का मिश्रण है, इसलिए ये लड़का उग्र नहीं है। आप संसद से, जब संसद का बारी आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गाड़ी निकल गए। क्यों निकल गए? आपको सामने आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, या आप ट्वीट से ही बोलिए, नहीं आइए सामने कि जिन भी बच्चों का पेपर लीक हुआ था उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, करते मांगते माफी। क्यों? बुजुर्ग हैं आप, बुजुर्ग होकर माफी मांगते हैं, हम लोग बच्चा होकर आपको माफ कर देते कि हमारा बुजुर्ग से गलती हो गया, बच्चा होकर हम लोग माफ कर दे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग करना ही नहीं चाहते। आप लोग चाहते हैं कि हमारे इतना तनासा है क्यों? और कोई भी पार्टी, देखिए कोई भी पार्टी का समर्थन यहाँ नहीं है। यहाँ कोई भी अगर पार्टी आए, या आने वाले भविष्य में कांग्रेस हो तो फिर कांग्रेस से हम लोग बात करेंगे, सपा आएगा सपा से बात करेंगे, अभी बीजेपी है तो बीजेपी से बात कर रहे हैं। जो भी पार्टी आएगा, जो गलती करेगा उससे सवाल उठेगा। लेकिन ये बहुत गलत है, इस तरह का लाठीचार्ज करना उचित नहीं है। एक बार आप लोग सोच के देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी, चाहे नितिन गडकरी, चाहे जो भी मंत्री पक्ष है, या राहुल गांधी जी, अगर आपके बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार होता तो आप लोग के अंदर क्या होता? अगर एक ताबड़ हम लोग को कोई मार दे तो हम लोग के पापा मम्मी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां तो हजारों लड़कों को मार रहे हैं, क्या उनको मम्मी पापा के अंदर खून नहीं खोलता होगा? लेकिन वो सम्मान करते हैं देश का, वो सम्मान करते हैं वो संविधान का, कि अहिंसक वाला काम नहीं करना है, हिंसा नहीं फैलाना है। लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे। रोज हम लोग पढ़ाई करते हैं 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, सर दर्द करने लगता है, कभी कभी नींद आने लगती है, फिर भी पढ़ते हैं। नहीं, पढ़ के निकालना, ईमानदारी से निकालना है। लेकिन इस बारे में आप लोग सोचते तक भी नहीं कि जो पढ़ता है, इतना दौड़ता है, भागता है, एग्जाम देने जाते हैं, सेंटर पर पहुंचते हैं, टाइम से जाते हैं, टाइम से एग्जाम होता है, जब बाहर निकलते तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। कितना तकलीफ होता होगा हम लोग। यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर जाइए, फिर वहां बिना खाए पिए सेंटर पे दौड़िए, फिर सेंटर का एग्जाम दीजिए, और जब बाहर आइए थोड़ा सा रेस्ट होता है कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, और तब अगले दिन खबर रहती है कि पेपर लीक हो गया। कितना दुख होता होगा हम लोग। कभी समझे आप लोग? कभी नहीं। केवल आप लोग को एक ही दुख दिखता है, जब आप लोग का चुनाव आता है तो आप लोग को एकदम हाहाकार मच जाता है कि कैसे हम लोग को सत्ता में जीत जाए। अरे सत्ता में आप एक नहीं 100 साल रहिए, हम बोल रहे हैं, लेकिन सत्ता लायक काम कीजिए कि आपको अगले बार लोग हटाए नहीं,
आपके पैरों में पड़ के आपको बुलाएं कि आप ही आइए, आप ही रहिए, आप ही आगे आइए, लेकिन आप ऐसा सोच नहीं सकते। खैर, जितना मुझे कहना था मैंने कह दिया। अगर समझ में आए तो शायद ठीक है, लेकिन सब मिला जुला कर एक ही मैं बोलूंगा बात कि गलती हम लोग की है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसी सरकार को चुन रहे हैं, तो फिर कहां से होगा? नहीं हो पाएगा। सरकार को बताना होगा कि अगर हम आपको रख सकते हैं तो हम आपको हटा सकते हैं, और इन पुलिस वाले या जो भी हैं अधिकारी, उनको बताना होगा कि आप हमारे टैक्स के दिए हुए पैसे से खाते हैं, ना कि नरेंद्र मोदी जी आपको देते हैं, ना अमित शाह देते हैं, ना धर्मेंद्र प्रधान जी देते हैं। हम रोज आपके लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं, तब जाकर सरकार आपको पैसा देती है, आपकी तनख्वाह आती है, तो आपका घर चलता है। आप हमारे नौकर हैं, ना कि हमारे मालिक हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि आपको इस जनता ने मालिक बना के रखा है, नहीं तो आप हमारे नौकर हैं। हम लोग का अंदर इज्जत है कि आप लोगों को सम्मान देते हैं, लेकिन आप उस सम्मान के काबिल ही नहीं है। डंडा चलाने से पहले ना आप लोग का रूह कांप जाना चाहिए था। ठीक है, जैसी आप लोग की करनी है, आगे तो समय आता है और आता जाता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं, कुछ अभिनेता हैं इस देश के और कुछ क्रिकेटर हैं, या जो भी इस देश के सेलिब्रिटी हैं, जो अपने आप को बहुत महान समझते हैं। हम उनके लिए टिकट कटा के जाते हैं 250 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, उनको आइडियल मानते हैं। वो ऐसे बाल कटा लेते, ऐसे बाल कटा लेते हैं, ऐसे झुल्फी झाड़ लेते, ऐसे झुल्फी झाड़ लेते हैं। वो अगर गुटखा के प्रचार करे ना, तो हमको लगता है वो केसर है, केसर। हम लोग को एकदम मतलब लगता है कि जो अगर ये हीरो, कोई भी हीरो, जैसे आमिर खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, रवि किशन, मनोज, सब टोटल ले लीजिए, ABCD। क्रिकेट में विराट कोहली, धोनी, जो भी नया 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 आ रहा है सब को ले लिए। अगर वो पानी कोई पी लेता तो लगता है ये पानी अमृत है हम लोग के लिए। लेकिन आज इन सबका मुंह बंद है, सबका। एक ही दो ऐसे लोग हैं जो आए हैं, या कुछ बॉलीवुड से आए हैं। क्रिकेटर में तो अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन बॉलीवुड से लोग आए थे। सोनाक्षी सिन्हा ने बोला था, वो एक विलन का रोल करते हैं, उनका नाम एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, वो आए थे। तो आप लोग जाइए, अपना जमीर को जगाइए। जब मैं यहाँ होकर अगर मैं देश के लिए बोल सकता हूँ, अभी मैं प्रेजेंट में कुछ भी नहीं हूँ, तो आप उस शिखर पे बैठ के कम से कम देश के लिए कुछ बोलिए, कि लगे कि आप हमारे लिए कुछ हैं। नहीं तो एक दौर आएगा कि जिस दिन अगर इस देश का युवा जाग गया ना, फिर आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, चाहे आप क्रिकेटर हो, या अभिनेता हो, या नेता हो, याद रखिएगा। और अब मेरा मुद्दा सिर्फ उन शिक्षकों पर जाएगा जो इस देश को विकास करने की बात करते हैं। मैं खान सर से पूछता हूँ, अलक पांडे सर से पूछता हूँ, विकास दिव्यकीर्ति सर से पूछता हूँ, अवध ओझा सर से पूछता हूँ कि खैर अवध ओझा सर तो आए थे, चुनाव लड़े थे, उनको हरा दिया क्या? उनसे मैं पूछता हूँ, खान सर से मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं आ रहे आप राजनीति में? आखिर क्यों नहीं आ रहे? क्यों अलक पांडे सर नहीं आ रहे? क्यों विकास दिव्यकीर्ति सर नहीं आ रहे? हम लोग का ऑप्शन क्यों नहीं बन रहे? आप हम लोग का ऑप्शन बनिए। हमें ऑप्शन की जरूरत है। अगर हमें लगे कि ये हमारे लिए अच्छा काम कर सकते हैं, तो हम आपको ऑप्शन चुनेंगे। आज 30 साल 25 साल से एक ही सरकार, दो ही सरकार, तीन ही सरकार को हम लोग चुन रहे हैं। हम लोग के पास बेस्ट ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन के रूप में आइए। जब आप उभर के आ रहे हैं, देश के लिए आ रहे हैं, तो आपको आना चाहिए। मैं खान सर से पढ़ता हूं, लेकिन मैं खान सर का विरोध इसलिए कर रहा हूं, आप क्यों नहीं आ रहे हैं देश के लिए? आप चुनाव में आइए, लड़िए। अगर आपको हरा दिए, तो फिर आप समझिए कि जनता नहीं चाहती कि देश में विकास। लेकिन आप लोग जब तक आगे नहीं आइएगा, तब तक ये देश में विकास होगा क्यों? अलक पांडे सर कहीं लाइब्रेरी बनवा देते हैं, कहीं खान सर कहीं हॉस्पिटल बनवा देते हैं, विकास दिव्यकीर्ति सर इतना अच्छा बात करते हैं, शिक्षा पर नॉलेज देते हैं, अवध ओझा सर इतना देश के बारे में बताते हैं, फिर भी पीछे क्यों है? आप लोग आइए, आप लोग मुद्दा बनिए। आप लोग को कौन नहीं जानता है? लेकिन आप लोग अगर नहीं आइएगा, तो इस देश का ऐसे ही दुर्भाग्य रहेगा। हम लोग के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, हम लोग वही चुनेंगे जो आए हैं, और फिर उसी तरह मेंटलिटी होते रहेगा। और जब ऑप्शन मिलेगा, तो हम लोग